हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारी जो पिछले साल की जो मोमबत्तियाँ पड़ी हुई थी वो मैं रीयूज़ करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। ये दिवाली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत रोशनी लेकर आए। जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो सब पूरी हों। और सेम टू मी। तो मेरी सासू माँ ने सारी जितनी मोमबत्तियाँ थी सब ला कर दे दी और फिर मैं उनको इकट्ठा करने लगी। पहले तो मेरे दिमाग में आया कि जो ना मैं ना डिफरेंट कलर की अलग अलग ही करूँ, पिंक अलग, ग्रीन अलग, ऑरेंज अलग। बट फिर मैंने सोचा यार इसमें बड़ी मेहनत लग जाएगी, तो एक काम कर, तू ना सारी एक साथ ही कर दे। तो फिर मैं सारी मोमबत्तियाँ मैंने कर ली इकट्ठी। तो उसमें थी कुछ जन्मदिन वाली यार मोमबत्तियाँ ऐसे ही रखी रहती है, किसी काम नहीं आती हैं। तो मैं कहा चलो इनको भी यूज़ ही कर लेते हैं। ये 2 पैकेट थे और अभी और भी पड़े हैं, लेकिन वो नंबर वाले थे तो मैंने रख लिए। मैं कहा चलो कभी काम आ जाते हैं नंबर वाले। तो जो ये होती हैं छोटी छोटी सी, ये मैंने सब यूज़ कर ली। उसके बाद मैंने एक पैन मैंने लिया था जो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रखा रहता है। तो हमने वो वाला पैन यूज़ किया था। मैंने वो गैस पे चढ़ाया और फिर जब वो गर्म हो गया फिर मैंने सारी मोमबत्ती उसके अंदर धीरे धीरे करके डाल दी। उसके बाद मैंने मम्मी से बोला कि वो मुझे वो कप दे दे, मतलब वो ग्लास दे दे जिसमें मुझे बनाना है। तो 2 कांच के गिलास थे, एक बाउल था छोटा सा ना, वो फ्लावर शेप में बना हुआ है, वो तो बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको दिखाऊंगी उसकी मोमबत्ती भी। उसकी तो मोमबत्ती इतनी सुंदर लग रही थी ना। तो दिवाली का मौका है, अगर आपके घर में भी पुरानी मोमबत्तियाँ पड़ी हैं तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ। ये बहुत इजी वे है, कोई इसमें हुआ नहीं है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। सो इज़ी टास्क। तो जब सारी मोमबत्तियाँ मैंने पिघला ली अच्छे से, उसके बाद इसमें फ्रेगरेंस के लिए आपको कुछ एसेंशियल ऑयल या कुछ डालना होगा। तो मैंने लिया था ये जैस्मिन नहीं, लेवेंडर लिया था मैंने। लेवेंडर का फ्रेगरेंस लिया था। ये एसेंशियल ऑयल है जो लैंप्स में डलते हैं। तो मैंने इसकी कुछ बूंदें इस मोम में, वैक्स में डाल दी और उसके बाद मैंने इनको ट्रांसफ़र किया कांच के गिलास में और वो बाउल में जो मैं आपको बता रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो ये कैसे किया। सबसे पहले तो आप एक पेंसिल ले लें। पेंसिल इसलिए क्योंकि वैक्स ना गर्म होती है, तो आप अगर पेन लेंगे, वो प्लास्टिक का होता है तो वो जल सकता है। जलेगा, ज़रूरी नहीं है कि जल जाए, बट कुछ कह नहीं सकते। और मेक श्योर जो आप ये धागा लेंगे ना, ये बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए। अगर ये कॉटन का नहीं हुआ तो मोमबत्ती नहीं जलेगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने जो धागा पहले लिया था वो मुझे लग रहा था कि कॉटन का है, बट वो मिक्स था, वो कॉटन नहीं थी। तो मैंने वो ट्राई भी नहीं किया, मैंने सीधा मोमबत्ती बना दी। बट जब मैंने वो जलाई तो वो धागा ही जल गया और ख़त्म हो गया, बुझ गया, मोमबत्ती जली ही नहीं। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था, मेरी मेहनत सारी ख़राब हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से पिघलाकर दोबारा से बनाई थी। तो मैंने फिर मोमबत्ती वाली जो बत्तियाँ थी उनको असेंबल करके वही लगाई थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने वो जलाई थी तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो आप ये मेक श्योर कर लेना कि जो भी धागा आप यूज़ कर रहे हैं वो प्योर कॉटन होना चाहिए, ताकि मोमबत्ती आपकी अच्छे से जल जाए, आपकी मेहनत जो है वह वेस्ट ना हो। तो मैंने पहले एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लिया वैक्स को, फिर मैंने दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र किया। और ये भी ध्यान रखना, जो आप ऊपर बत्ती जो आप ये रोल आउट करते हैं ना पेंसिल के ऊपर, वो थोड़ा सा ज़्यादा करें। गांठ नहीं बांधनी तो उसको थोड़ा ज़्यादा 2-3 राउंड मार लें, क्योंकि जब आप इसको निकालोगे ना तो अगर काटोगे भी तो वो आराम से कट के ना थोड़ी सी बत्ती रह जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे को ना थोड़ी सी इसमें ना विक्स या आयोडेक्स तो नहीं, विक्स डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है और मेरा छोटा बच्चा है तो ना उसको ठंड भी लगी है, तो उसकी नाक बहती रहती है। तो अगर हम विक्स डालकर ये बनाते हैं कैंडल, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम कैंडल जलाते हैं तो उससे विक्स की जो है ना थोड़ी थोड़ी वो आती रहेगी, फ्रेगरेंस आती रहेगी, तो वो अच्छा होता है।
तो मैंने फिर ये धागे सारे इसमें से निकाल लिए थे, जो मैंने बाद में यूज़ भी किए थे। तो मैंने ये फेंके नहीं थे क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। मैंने कॉटन का समझ के वो धागा लगा दिया था, बट वो धागा जल नहीं रहा था, वो जल के मतलब बुझ जा रहा था। तो इसीलिए कॉटन का धागा आप ज़रूर लेना, अपनी मेहनत को वेस्ट मत करना। तो उसके बाद मैंने ये जो फ्लावर वाला पॉट है, छोटा सा बाउल है, इसमें भी मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। मेरी मोम ना पहले गिर गई थी क्योंकि ना उसमें बहुत ज़्यादा थी और वो ना आधी नीचे गिर गई थी, बट मैंने वो भी यूज़ की थी, मैंने वो फेंकी नहीं थी। मैं उसका ड्राई होने का वेट कर रही थी क्योंकि ड्राई होने के बाद वो चाकू से अच्छे से निकल जाती है। तो मैंने उसको ड्राई होने दिया। तब तक मैंने जो मोम बची हुई थी वो मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र की। थोड़ा सा डर लगता है कि हाथ में ना लग जाए क्योंकि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो हाथ जल सकता है। और नीचे मेरी बेटी भी थी क्योंकि वो कह रही थी मुझे गोद में ले लो, बट मैं कहा पहले मैं ये वाला काम कर लूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सा साइड कर दिया क्योंकि पता नहीं चलता, देखो कोई चीज़ गिर जाए, कुछ हो जाए, है ना। इसलिए अपनी सेफ्टी पहले करनी चाहिए। और आप लोग भी जब भी ये काम करें तो बहुत सेफ्टी के साथ करें। थोड़ी सी मोम बच गई थी तो मैं कब मैं इसमें किस में करूँ। फिर मेरे को याद आया, मेरी मम्मी ने मुझे दिखाया है, मेरी सासू माँ ने, कि ये ना छोटे छोटे आइसक्रीम के जो मटके से नहीं होते वो रखे होते हैं। मैं कहा चलो ये भी यूज़ कर लेते हैं। फिर ये आधी मोम इसमें डाल दी, आधी मोम उसमें डाल दी, और जो मेरी मोम गिर गई थी वैक्स, वो मैंने चाकू से हटा के वो भी इसमें रीयूज़ कर ली। ये देखो कचरा सारा ये नीचे रह गया है। तो अब इनको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने इनको साइड कर दिया और मैंने पंखा चला दिया। जब ये थोड़ा थोड़ा सा कूल डाउन होने लग गए, जमे तो नहीं थे क्योंकि अंदर से वैक्स जमती नहीं है, तो मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में ये थोड़ी देर बाद ही इतनी अच्छे से जम गई थी, बहुत अच्छे से जम गई थी। मैं आपको दिखा, फिर पहले मैंने इनको काट लिया, अलग कर लिया। उसके बाद मैं आपको इनको जला के भी दिखाऊंगी। इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोग भी ज़रूर बनाना। ये ना ठंडा करने के बाद ऐसा हो जाता है कि बाहर भी निकल गई थी, देखो इतनी सुंदर लग रही थी। मेरा मन कर रहा था मैं इसको ऐसे ही जला लूँ। अंदर ना थोड़ा सा होल भी हो गया था, मैं कहा मोम पिघलेगी ना वो इसके अंदर ही जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तू एक काम करना, इनको ऐसे ही जला लियो। मैं कहा ना ना, सारा गंदा हो जाएगा, इनको हम ग्लास के अंदर ही जलाएंगे, है ना। देखो कि देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। हमने लड़ियाँ लगाई थी तो मैं कहा चलो मैं ना वो भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। बट मुझे ना बाहर से आवाज़ आई, तो मैंने जब जाके देखा उधर, तो वहाँ पे अनार जल रहे थे। वो गली में ना किसी का जन्मदिन था, किसी का बर्थडे था। तो मैं कहा चलो ये भी शूट ही कर लेते हैं जब फ़ोन है तो हाथ में। तो आजकल ये भी बड़ा चल रहा है ना, टेडी बियर और ये अनार जला देते हैं और केक लेके आते हैं, तो अच्छा लगता है। ये देखो, फिर मैंने एक लाइट बंद करके भी बनाई थी वीडियो, और एक मैंने उजाले में बनाई थी, मैं आपको उजाले वाली भी दिखाऊंगी। तो इतना सुंदर लग रहा था ना गाइस, बहुत सुंदर। और जो बाउल वाला था ना, उसका देखो कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका डिज़ाइन का हमारे टेबल के ऊपर। तो ये अंधेरे में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप ये ज़रूर ट्राई करना, और अगर ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ओके। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं दिवाली पे तो ये जलाने वाली हूँ, और दिए तो जलाएंगे ही, बट मैं ये भी जलाने वाली हूँ बहुत अच्छे से डेकोरेट करके। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर, बाय बाय।